हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। बुलेटिन के शुरुआत करबो एक दुखद खबर ले। बीएसपी में एक बड़े हादसा हुए है जिसमें 6 कर्मचारी घायल हो गए। बीएसपी के MRD स्लैग यार्ड में 2 मरम्मत के बेरा में ये हादसा हुई से घायल कर्मचारी मन के इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। असल में मेंटेनेंस कार्य करत ठेका श्रमिक और संयंत्र कर्मी पिघले हुए लोहा के चीटा के चपेट में आ गिन और बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक ये हादसा में 6 कर्मचारी घायल हुई है जिसमें एक मनखे गंभीर रूप से घायल है। बीएसपी प्रबंधन गलोक ये हादसा की जांच में जुट गए हैं और कुछ जवान मौजूद हैं। सुबह तड़के 3:30 बजे के आसपास जवान ने अपने साथियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अचानक हुए ये घटना ले सुकमा सहित पूरा प्रदेश में हाहाकार मच गए। लिंगमपल्ली सीआरपीएफ कैंप बस्तर संभाग के तेलंगाना सीमा ले लगे हुए और ये ला 7 साल पहले स्थापित करेंगे। उन्हें गोलीबारी में घायल 3 जवान में 2 झल्ला रायपुर पर एयरलिफ्ट करेगी जबकि एक जवान ला हैदराबाद रेफर करेगी। 7 जवानों को गोली लगी थी। इसमें 2 जवान मौके पे ही खत्म हो गए थे। उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान इलाज के दौरान 2 जवान और ख़त्म हो गए और बाकी 3 जवानों को हम लोग रायपुर शिफ्ट किए हैं बेहतर इलाज के लिए। वो जवान को हिरासत में ले लिया गया है और अब उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है इस प्रकार की घटना करने की वो सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर पहुंचे घायल जवान धनंजय है बताइस जब वो मन सुते रहीन तब रितेश फायरिंग कर दिस। संगे संग ये घरोक बताइस कि कुछ दिन ले वहा पारिवारिक कारण के सेती गुमसुम नजर आत रही। इस तरह से घटना घटी, क्या हुआ कुछ आपको समझ में आया? क्या हुआ? सर हम सोए हुए थे। हम लोग पूरे जो बैरिक हम लोग है लाइन है उसमें हम लोग जो जवान सो रहे थे, बाकी जो इसका ड्यूटी था वो बाहर थे, जो उसमें सो रहे थे सब पे गोली चलाया। घटना के तुरतेज बाद सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश जी कैंप पहुंचिन और पूरा घटनाक्रम की जानकारी लेन। मौका में पहुंचे दूसरे अधिकारी मन रिपोर्ट तैयार करके विभागीय कार्रवाई पर निर्देशित करे। जवान ला हिरासत में लेके पूछताछ करे जाते। जवान को हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। किस परिस्थिति में क्या कुछ हुआ है अभी डिटेल इंट्रोगेशन अभी जारी है। इंट्रोगेशन के पश्चात ही फिर स्पष्ट कारण पता चलेगा। प्रथम दृष्टि से ये जवान का कुछ व्यक्तिगत ऐसा कुछ कारण रहा हो क्योंकि उनका अभी तक छुट्टी का कोई इश्यू नहीं है। उनका अगले हफ्ते भर बाद उनकी छुट्टी जाना, उसके लिए छुट्टी स्वीकृत भी है। उहे पूरे घटनाक्रम ला लेके सीएम भूपेश बघेल दुख जताई संगे संग घायल जवान के बेहतर इलाज के निर्देश घरोक दी। लिंगमपल्ली में सीआरपीएफ कैंप में जो घटना घटी जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है। वही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रायपुर में भर्ती घायल जवान ले भेंट करीन। उन कहिन कि पूरा घटनाक्रम की जांच कर जाते जेकर बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाई। उसमें ड्यूटी चेंज होने के समय जिसकी कंप्लेन लेके थी वो आदमी उठा, तैयार नहीं हुआ और पता नहीं क्या हुआ है, फायरिंग किया वो। ये दुखद घटनाओं पर घलोक सियासत जारी है। बीजेपी जिया घटनाओं पर दुख जताइस तहुए सरकार ऊपर निशाना घलोक साधिस जेकर कांग्रेस जवाब घलोक दे। जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं उनके इलाज के लिए सरकार क्या कर रही है, तो जवाब आता है कि अभी गृह मंत्री जी योगा कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि अरे योगा कराना है तो उन सीआरपीएफ के जवानों को कराओ जो नक्सलवादी से लड़कर और छत्तीसगढ़ प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है। हम इस घटना की तीव्र निंदा करते हैं। दुर्भाग्य की बात है इस संवेदनशील मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है, जबकि वक्त घायल जवानों के साथ खड़े होने का है और जो जवान शहीद हुए उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है। बहरहाल घटना दुखद आए ये ऊपर सियासत नहीं बल्कि गंभीरता ले सोचे की जरूरत है। काबर के कैंप में ऐसे घटना पहले घलोक आगू आ चुके हैं।
तेकर स्थिति ऐसे घटना के पुनरावृत्ति जन हुआ है ये करू पर काम करे की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बात करबो कुछ हो खबर के तो कोरोना संक्रमण के बाद रायपुर जिला में लगभग 2 साल के बाद आज ले कलेक्टर जनदर्शन के शुरुआत हुई। जनदर्शन हर मंगलवार के मंझनिया 1 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में होही। जी हाँ, रायपुर जिला के नागरिक अपन समस्या ला कलेक्टर सौरभ कुमार के आगू रख सकी। कलेक्टर अपील करे है कि जनदर्शन में कोरोना गाइडलाइन के पालन करे जाए। कलेक्टर सौरभ कुमार मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला में कानून और व्यवस्था के नियमित समीक्षा बैठक कबर मंगलवार के दिन निर्धारित करे, जेमा पुलिस अधिकारी मन के संग ही लॉ एंड ऑर्डर के समीक्षा करे जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान ला पद्मश्री सम्मान ले सम्मानित हुए पर उनला फोन करके बधाई दिन और शुभकामना घलोक दी। मुख्यमंत्री कही कि चौहान अपन पूरा जीवन संगीत साधना पर समर्पित कर दिस। ओखर ये उपलब्धि ले पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुए है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काली नवा दिल्ली में आयोजित समारोह में मदन सिंह चौहान ला पद्मश्री सम्मान ले विभूषित करी से और चौहान ला साल 2020 पर कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान देंगे। नंद कुमार पटेल के जयंती में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खरसिया में ओखर आदमकद प्रतिमा के अनावरण करिस। एक बाद कॉलेज ग्राउंड में सभा में उन कहिन कि नंद कुमार पटेल ऐसे व्यक्ति रहीन जौन किसान, मजदूर और आदिवासी मन के हित के बात करत रहीन। संघर्ष के दूसरा नाम नंद कुमार पटेल रहीन। उन पेट्रोल डीजल ऊपर वैट ला लेके केंद्र ले टकराहट के संबंध में कहीन है कि यूपीए सरकार के बेरा में जोन टैक्स रहीस उही दर में टैक्स केंद्र सरकार लाए सेस खत्म करे, फिर कोनो राज्य ला कहे के जरूरत नहीं पड़ी। उन कहीन के केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे के राजनीति करत है। भूपेश बघेल कहीन है कि यूपी चुनाव में महंगाई और किसान दोनों मुद्दा रही। जिन हमेशा किसान और मजदूर पर सोचत रहा, एक ऐसे व्यक्ति जिन हमार आदिवासी मन पर, अनुसूचित जाति पर दिन रात सोचत रहा, ऐसे व्यक्ति जिन महिला मन के, युवा मन के बारे में लगातार कार्यक्रम बनाए के बारे में सोचत रहा। और यदि एक शब्द में कहे जाए तो संघर्ष के दूसरा नाम नंद कुमार पटेल जी। हमार सरकार लगातार नंदू भैया के जो सपना है ते पूरा करे काम हमन करत। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक 10 नवंबर के दिन दुर्ग राजीव भवन में हुई। ये बैठक में शामिल हुए बार प्रदेश प्रभारी PL पुनिया 4:30 बजे रायपुर आई। PL पुनिया संझा 6 बजे सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन ले भेंट करी। कार्यकारिणी की बैठक में CM भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, चंदन यादव समेत सब्बो कांग्रेस जिलाध्यक्ष गलोक मौजूद रही। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकामा बताई से कि कांग्रेस सरकार बने के बाद पहली गांव कार्यकारिणी के बैठक राजधानी रायपुर ले बाहर हुआ थे। उन बताइन के ये बैठक में अवैया नगरीय निकाय चुनाव, महंगाई और कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान लेकर चर्चा हुई। मरकामा कहीन है कि ये बैठक ले पहले नेहरू जी के आधुनिक भारत ऊपर व्याख्यान हुई। बैठक के तैयारी के जायजा लेबर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल राजीव भवन पहुंचिन और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस महासचिव PL पुनिया सहित प्रदेश के सब्बो पदाधिकारी और सब्बो 34 जिला के कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुए। दुर्ग में पहली बार कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और नगरीय निकाय जो चुनाव संभावित है उसकी तैयारी, सदस्यता अभियान और महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर चर्चा होगी। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद अब छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति की बैठक 13 नवंबर की हुई और बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी D पुरंदेश्वरी करी। ये बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा पाछू प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ले गए निर्णय और राजनीतिक प्रस्ताव की समीक्षा करे जाए।
बैठक में कई मुद्दों पर राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाही। संगे संग अवैया 3 महीना के कार्यक्रम घलोक तय करे जाही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बताइए कि बैठक में 25 दिसंबर तक सब्बो बूथ कमेटी के गठन लेके घलोक चर्चा होही। देश के 8 लाख बूथ में 25-25 लोगन के कमेटी बनाए के काम हुए है। ये ला 25 दिसंबर तक 10 लाख बूथ तक पहुंचाना है। आप बता दें कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 12 नवंबर के 2 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवा थे। वह आनंद इलाका में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में घलोक शामिल हुए। कांग्रेस की सरकार जो माफिया सरकार चल रही है, जो लूटमार की सरकार चल रही है, किसानों की धान खरीदी 1 महीना लेट कर रही है, सोसाइटियों में धान सड़ रहा है, इन सब मुद्दों के ऊपर में प्रदेश कार्य समिति में चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ का कार्य समिति हम लोग का 13 तारीख को होने वाला है और उसमें जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जो बातें हैं वो हम लोग प्रदेश कार्य समिति को बताएंगे और उसके अगले 1 सप्ताह में जिला कार्य समिति होगा, उसके अगले 1 सप्ताह में मंडल कार्य समिति होगा। इस तरह से जो आगामी कार्यक्रम जो में बूथ गठन वगैरह की बात हमने कहा है, ये सब हम लोग मंडल तक पहुंचाएंगे। प्रार्थना सभा के नाव में धर्मांतरण करे के मामला में सरगुजा पुलिस 2 आरोपी मन के खिलाफ अपराध दर्ज कर ले है। संगे संग इसने गतिविधियों पर सलग आगू नजर बनाए रखे के बात कहा थे। असल में 2 दिन पहले अंबिकापुर के उदयपुर ढाप में प्रार्थना सभा के नाम में लोगन के धर्मांतरण के मामला आगू आए रही। ऐसे में यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन जम के हंगामा करे रही, जेकर बाद पुलिस सिलवांस मिंज समेत 2 जन के खिलाफ मामला दर्ज करे है। पुलिस दोनों आरोपी सिलवांस मिंज और अनिल के स्पोट्टा के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दे। धर्मांतरण संबंधी जो आईपीसी सीआरपीसी है, इसमें से जो भी प्रावधान है वो स्पष्ट है। उसके तहत अगर ऐसे कोई मामला आता है जिसमें वास्तव में अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करती है और वो आगे भी करेगी। हमन मन तो आज से नहीं, शुरू से बोला था कि कांग्रेस के संरक्षण में और पूरी तरह छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के काम चले थे। एक तरफ राम के नाम लेते और दूसरी तरफ प्रभु राम के मानने वाले मन ला धर्म परिवर्तन करा थे। मैं तो बोलता हूँ कि ये है कालनामी राक्षस है। जो भी दल के लोग ये काम कर रहे हैं गलत है। सरगुजा में कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है और जिस तरीके से बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए कुल राजनीतिक है और माहौल को बिगाड़ने का एक प्रयास है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ईसाई समुदाय के व्यक्ति भी अपनी धार्मिक क्रिया यदि प्रार्थना सभाएं आयोजित करते तो मैं नहीं समझता उसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि ईसाई समुदाय के द्वारा या किसी अन्य समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को प्रलोभन देके या धमका के धर्मांतरण करवाया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। भारतीय जनता पार्टी जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के तर्ज में कवर्धा जिला के रामचुआ हरमो में एक जंगल सफारी के निर्माण करे जाए। ये जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित करे जाए। जंगल सफारी में वन्य प्राणी और आने वाला पर्यटक मन पर नवा और आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर अपन शासकीय निवास कार्यालय में रामचुआ हरमो क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के संबंध में विभागीय अधिकारी मन के बैठक लेके विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन अधिकारी मन ले कही है कि प्राकृतिक वन संपदा नुकसान पहुंचाए बिना जंगल सफारी के निर्माण करे जाए। वन मंत्री अकबर बैठक में बताई इसके प्रस्तावित नवीन जंगल सफारी ला भोरम देव मंदिर सहित दूसर पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक धरोहर के संग जोड़ के एक सर्किट बनाया जाए। ये जंगल सफारी में शेर, चीता, सफेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित कई पशु पक्षी के बर अलग अलग सफारी के निर्माण करे जाए। निर्माण कार्य में लगभग 75 करोड़ रुपए के लागत आई। एक बर 3 साल के लक्ष्य रखे गए। कांग्रेस नेता अकबर खान के वायरल वीडियो के मामला में कांग्रेस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी अपन जांच शुरू कर दे। मामला ले जुड़े पक्ष ला नोटिस जारी करके ओखर बयान दर्ज करे जाते। सोमवार के शहर विधायक शैलेश पांडे और कांग्रेस नेता अकबर खान कमेटी के आगू अपन बयान दर्ज कराइस। बीते दिन कांग्रेस नेता और शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकबर खान के एक वीडियो वायरल हो रही, जेमा थाना में बैठ के वह शहर विधायक शैलेश पांडे और दूसरे लोगों के खिलाफ गाली गलौज करत नजर आईस।
मामला में कांग्रेस के कुछ एल्डरमैन और पार्षद मन शहर कांग्रेस कमेटी ले कार्रवाई की मांग करे रहे, जेकर बाद पीसीसी के निर्देश में पूर्व महापौर राजेश पांडे की अध्यक्षता में सीनियर कांग्रेस नेता भुवनेश्वर यादव और संध्या तिवारी के 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन करके 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देकर निर्देश देगी रही। ये निर्देश के बाद अब कमेटी जांच शुरू कर दे है। वायरल वीडियो लेके कांग्रेस नेता अकबर खान कही ने कि ओखर छवि ला धूमिल करे बर वीडियो के संग छेड़छाड़ करेगी। अकबर खान के जो गाली वाला विषय था थाने का, उस विषय पर बातचीत करने के लिए और मैंने अपनी सारी बातें जो हैं वो समिति के सामने पार्टी फोरम में रख दी। जो बोला था वो यही शब्द था कि शैलेश पांडे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अटल भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मेरे शब्द थे, मेरे शब्द कोई गाली गलौज का नहीं था। एडिट किया वीडियो मैं शुरू दिन से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं कर रही, सुना जा रहा है। प्रशासन भी मौन है इस बात को लेकर कि वीडियो आया कैसे और वीडियो मिला कैसे और पूरे वीडियो क्या था। 2-3 दिन में हमारी जांच खत्म हो जाएगी तो हम जल्द से जल्द रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद सारी जानकारी और सारा डिटेल वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जीरा मामला की जांच लाने के मंत्री उमेश पटेल का कहना है कि शहीद मन के परिजन ला अभी ले न्याय नहीं मिले है और जांच रिपोर्ट के अगुरा है। उन कहन कि जब कांग्रेस के सरकार बनी तब एसआईटी के गठन करेगी, फिर एनआईए फाइल देमा इनकार करते है और मामला कोर्ट में चलत है। जैसे ही कोर्ट के फैसला ही ओखर बाद हम आगू के कार्रवाई करबोन। उन कहन कि कोर्ट अगर हमार पक्ष में फैसला करे तो एसआईटी की जांच शुरू हो ही। जीरा मामला की जांच की रिपोर्ट राज्यपाल ला सौंपे गए है और ओकर कॉपी सरकार ला अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए है। एकर अलावा उन नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रथम कुल सम्मेलन में घलोक शामिल हुई। ये बेरा नंद कुमार पटेल के जीवन पर आधारित स्मृति ग्रंथ के घलोक विमोचन करेगी। जब गवर्नमेंट बनी हमने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन एनआईए ने वो फाइल देने से इनकार किया। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो जैसे ही कोर्ट का कोई रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। गांव तक बेहतर शिक्षा पहुंचाए के भले ही कतको दावा कर जात हो, फिर जमीनी स्तर में हालात केवल उल्टा नहीं है बल्कि बदतर हो जाते हैं। ऐसे ही नज़ारा देखे पर मिली मैनपाट ब्लॉक के एमके मेमोरियल स्कूल में काराबेल स्थित मदरसा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर जिम्मेदार मन के अनदेखी ले केवल स्कूल जर्जर नहीं होते बल्कि बदतर हो चुके हैं। स्कूल टूट गया है, डर नहीं लगता है? हाँ है? जी। क्या लगता है? डर लगता है। झाड़ू कौन लगाता है? हम लोग लगाते हैं बैठने के लिए सुबह। अब व्यवस्था नहीं होने की वजह से, व्यवस्था नहीं होने की वजह से आप लोगों को भी डर नहीं लगता है? बच्चों लोगों को तो डर लगता ही होगा। हाँ, थोड़ा सा तो भय बना रहता है। बच्चों लोगों को भी डर लगता है, होता लगता है। अब वो अभ्यस्त हो गए हैं ऐसे। तो हम चाहते हैं कि शासन थोड़ा सा ध्यान दे। स्कूल जो है जर्जर है और वहाँ पे किसी तरह से बच्चों को किसी तरह से हानि हो सकती है, तो उसकी जांच कर संबंधित अधिकारी को और विभाग को सूचित किया जाएगा और उसको ठीक कराया जाएगा। वहाँ बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनसे वहाँ पे उनको पढ़ाया लिखाया जाए और इस तरीके की चीज़ें जो अगर शिकायत है तो उसकी जांच करके जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट बिलासपुर स्मार्ट सिटी के 11 नवा प्रोजेक्ट में काम करे ऊपर रोक लगा दे। याचिकाकर्ता अरविंदू बेहा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करे रही और बिलासपुर रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऊपर असंवैधानिक तरीका ले काम करे जाते याचिका दायर कर रही। इससे पहली सुनवाई में हाईकोर्ट दोनों स्मार्ट सिटी लिमिटेड ला अपन नवा प्रोजेक्ट की जानकारी देके आदेश दे रही। सारा पैसा जो खर्च हो रहा है उस पर कहीं भी निर्वाचित व्यक्तियों से ना कोई अप्रूवल है, ना ही निर्वाचित व्यक्तियों के सामने कोई फाइल जाती है। नया कोई प्रोजेक्ट अब बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड फिलहाल चालू नहीं कर पाएगी और उन प्रोजेक्ट को देखा भी, उनके डिटेल को, किसी में लाइटिंग का था, किसी में सर्वे का काम था, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इमरजेंसी का काम है। रायपुर में चाकूबाजी की घटना रुके के नाव नहीं ले थे और बढ़ जाते। एक सप्ताह में राजधानी में ही 25 से ज़्यादा वारदात हो चुके हैं। रविवार रात घलोक आजाद चौक थाना इलाका में चाकूबाजी और बुलवा जैसे बड़े मामला आगुआईस। रामकुंड इलाका में युवा मन के एक गैंग एक युवक ला चाकू मार के गंभीर रूप ले घायल कर दिन। उन्हें एक और युवक
के सर पत्थर ले कुचले के कोशिश करेगी। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज आगू आए जेमा स्पष्ट दिखत है कि युवा मन के एक गैंग स्थानीय युवा मन ला दौड़ा के ओखर मन संग मारपीट करत है। संगे संग लड़का डंडा राड और चाकू लहरात घलोक नजर आवत है ता कुछ ईट और पत्थर मारत हुआ दिखत है। पुलिस सीसीटीवी के आधार में पालू और बलराम नाव के 2 आदतन अपराधी मन ला गिरफ्तार कर ले। वह घटना ले लोगन में आक्रोश है और लोग पेट्रोलिंग के कमी ला अपराध के मुख्य वजह बतावत है। 10 से 12 लोग, ये लोग नशे में और गांजे और गोली के नशे में, इन लोग पूरे वहाँ बैठे हुए निरपराधी लोगों को, जिनका मामला भी नहीं था, उनको पीटा गया, उनको ईंटे से मारा गया, सर को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टाका लगा है। देखिए, पेट्रोलिंग अगर होती, अगर अच्छे से पेट्रोलिंग होती तो ये ऐसे घटना होने से पहले अपराधी अपने आप में डर का वातावरण बने रहता अपराधियों के बीच में। मगर आज बेखौफ होकर लोग नशा कर रहे हैं और चाकू लेके खुलेआम वहाँ पे रायपुर शहर के अंदर में बीच हमारे वार्ड में घूम रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3 लड़के थे जो वहाँ पे बाहर बैठे हुए थे और 2 आरोपी और साथ में उसके अन्य लोग हैं और भी उसके मित्र थे जिन्होंने इस तरीके से चाकू चलाया है और मारपीट करी है। हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चुमुला दो बिदा। जय जोहार।